वो कारी खलीलुर रहमान का भी क्लिप आया हुआ है थोड़ी दिन पहले, वो खुला के बारे में, औरत का राइट है, कोर्ट से ले सकती है। तुम्हें खुला की स्पेलिंग आती है? खुला कहते किसको है? किताबें उठा के देखो, कुरान और सुन्नत की तफसीर उठा के देखो, जो मुंह में आए बैठ के चला देते हो। मुझे कारी खलील से कोई जाती बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन इस क्लिप की वजह से कितने घरों में आग लगी है। वो झेलम वाली सरकार ने भी चला दिया, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, मैंने कहा मिस्टेक, वो बार बार चलाता रहा। कितने घरों में आग लगी है, कितने घरों में तलाकें हो रही हैं कि औरत के पास भी राइट है। नहीं है राइट औरत के पास, आएगी अपनी मर्जी से, जाने में उसकी मर्जी नहीं है। शौहर छोड़ेगा तो कहीं और शादी करेगी, नहीं तो नहीं। हाँ, बार बार कहता हूं, जुल्म अगर कर रहा है वो एक अलग कहानी है, ना नफका ही नहीं दे रहा, लटका के छोड़ के चला गया है, बैरूने मुल्क पूछता ही नहीं है, वो एक अलग कहानी है, उसमें तो तंसीखे निकाह है। हम नॉर्मल मियां की बात कर रहे हैं। ये नहीं है फिर औरत क्या मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं रहना चाहती। भाई आपको पसंद है या नहीं है, ये बातें पहले सोचने की थी, अब आपको इसको पसंद करना पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर औरत शौहर से अलहदगी लेना चाहती है, हम शौहर को मशवरा जरूर देंगे कि छोड़ दो। जैसे जमीला बिनते साबित, सही बुखारी की हदीस है, नबी के पास आई कि मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूं, मुझे पसंद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को बोला कि इनको क्या करो, छोड़ दो। नबी ने निकाह खत्म नहीं किया। यार पैगंबर नहीं कर रहे किसी का निकाह खत्म, पैगंबर से बड़ा ऊंचा मकाम किसका होगा? क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है भाई बीवी किसकी है, हजरत साबित की ज़ौजा है, तो हजरत साबित से कह रहे हैं छोड़ दो। हजरत साबित ने कहा छोड़ दिया मैंने, ठीक है, डिवोर्स दे दी उनको और बाग वापस ले लिया। तो जब पैगंबर किसी की बीवी को तलाक नहीं दिलवा रहे, जज कौन होता है भाई? जज कौन होता है? तभी हजरत जमीला बिनते साबित ने ये नहीं कहा कि यार रसूलुल्लाह आप मेरा निकाह खत्म कर दें, मुझे शौहर से खुला दिला दें। शौहर देगा खुला, तो शौहर के पास आई, नबी ने उनके शौहर को बुलाया और शौहर को कहा कि छोड़ तो नहीं रहना चाहती। अगर शौहर कहते मैं नहीं छोड़ रहा, तो आप कहते भाई ठीक, जाओ फिर गुजारा करो। मशवरा तो यही दिया जाएगा। कोई औरत नहीं रहना चाहती शौहर के साथ, तो मशवरा हम यही देते हैं उसको कि छोड़ दो इस बीवी को, लेकिन वो नहीं छोड़े तो नहीं छूटेगी वो, क्योंकि इस तरह अगर छूटना शुरू हो जाए तो ये तो फिर भाई ये सारा निजाम बर्बाद हो जाएगा, पूरा एक खानदानी सिस्टम। यहाँ फिर वही सवाल आता है, फिर शौहर के पास ये राइट क्यों है? वो भी तो जब चाहे छोड़ सकता है। उसका मैं बयानात में कई बार जवाब दे चुका हूं। फिलहाल ये जवाब के राइट है शौहर के पास, इसमें हिकमत क्या है आपकी समझ में आए या ना आए, इस्लाम यही कहता है। तो आप छोड़ दो इस्लाम को, जहां इतने सारे काफिर हैं, दो चार और भी काफिर हो जाएं तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस्लाम को आप चेंज नहीं कर सकते। इस्लाम इस खुला को जिना कहता था, जिना कहता है, जिना कहता रहेगा, और मैं भी कहता था इस खुला को जिना था, जिना है और जिना रहेगा, जब तक कोई वैलिड रीजन साबित ना की जाए। वैलिड रीजन है तो फिर हमने भी बहुत सारे खुलों को लिखा है कि ये शरई तौर पर। आज एक खातून का केस मेरे पास आया, मैंने कहा आपका वैलिड पॉइंट है, ये जो शौहर की तरफ से इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, वैलिड पॉइंट है, इस बेस पे आप कोर्ट से खुला ले सकती हो, लेकिन पहले आप मदरसे में फतवा दायर कर दो कि वो आपको शरई तरीका बता देंगे। तो आप गवाह लेके जाओ, बताओ, साबित करो भाई ये जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है और ये वैलिड पॉइंट। आज ही की बात है, असर की बात, ये नहीं कि हमने खवातीन को लावारिस छोड़ दिया।